बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं जोहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन तमाम खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। भारत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि अब की बार पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को निशाना बनाया जाएगा और कराची पर स्ट्राइक्स की जाएंगी। ये स्ट्राइक्स भारत अपनी बहरिया के जरिए करने का इरादा रखता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी हमने आपको बताया कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन गहरे पानियों में करने जा रहा है। अब पाकिस्तान ने भारतीय बहरिया का बड़ा तोड़ जो है वो निकाल लिया है। वो तोड़ क्या है और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है और कौन सी जो आबदोजे हैं वो पाकिस्तान अपने बहरी बेड़े में शामिल करने जा रहा है। आज के व्लॉग में मैं बड़ी अहम तरीन खबर आपको देने जा रहा हूं। दूसरी जानिब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान और अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। इस तीसरे दौर में बहुत से ब्रेक थ्रूज जो होना मुतवक्के हैं, बहुत से मामलात के ऊपर जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात को ना सिर्फ अफगानिस्तान ने तस्लीम किया है बल्कि बहुत से दोस्त ममालिक ने भी इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर भरपूर प्रेशर डाला है। यानी कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मामले में कामयाब रही बल्कि पाक अफगान मामले में भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बेहतरीन रही है। ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को क्या फेवर दी है, आज के व्लॉग में मैं इस हवाले से भी आपसे बात करूंगा और यह भी बताऊंगा कि दुनिया इस वक्त नए हथियारों की दौर में शामिल हो गई है। अमेरिका ने जोड़ी हथियारों के दोबारा से जो टेस्ट के बाद अब एक बड़ा बैनुल बड़े आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। ये मिसाइल किन खसूसियात का हामिल है और इसकी रेंज क्या है, किस तरह से अपने अहदाफ को निशाना बनाता है, बहुत अहम तरीन खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले जोहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स। पहली मेरी अहम तरीन स्टोरी है कि पाकिस्तान को भारत की जानिब से जो थ्रेट्स हैं, भारत जो प्लानिंग कर रहा है वो गहरे पानियों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है। और भारत ने इस हवाले से पाकिस्तान को थ्रेट भी किया था कि अब की बार हम कराची बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह को निशाना बनाएंगे और पाकिस्तान को इस दफा जो है वो पानियों में एंगेज किया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ इस हवाले से इकदाम किए जाएंगे। अब पाकिस्तान ने भारतीय बहरिया का तोड़ निकाल लिया है। पहले ही पाकिस्तान के पास भारतीय बहरिया का तोड़ था, लेकिन अब पाकिस्तान ने मजीद जो है भारतीय बहरिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वो किस तरह से, पाकिस्तान ने चीन से हंगोर क्लास आबदोजे पाकिस्तान लाने का ऐलान किया है। एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। जल्द ये जो आबदोजे हैं वो पाकिस्तानी बहरी बेड़े का हिस्सा बनने जा रही हैं और इन पर सबसे बड़ी बात यह है कि YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स नस्ब होंगे। अगर ये YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन आबदोजों पर नस्ब हुए तो ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट होगी और हमारी इत्तलात के मुताबिक और बहुत कुछ अच्छी सोर्सेज के मुताबिक ये YJ-17 मिसाइल्स इन आबदोजों पर नस्ब होंगे और ये इन आबदोजों के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय कैरियर विक्रांत समेत भारत का जो बहरी निजाम है और बहरी बेड़े हैं वो बनने जा रहे हैं और पाकिस्तानी बहरिया के हाथों एक मर्तबा फिर भारत को बड़ी जो है वो शिकस्त और सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम किए या पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की मुहाजरा की या जारियत की तो फिर पाकिस्तान का जवाब जो है वो भारत के लिए सरप्राइजिंग होगा। जो चीन से हंगोर क्लास आबदोजे पाकिस्तान आ रही हैं जिन पर YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स नस्ब होंगे। मैंने आपको कुछ अरसे कबल व्लॉग में बताया था कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन था, जब इसकी तमाम चीजें सामने आने शुरू होंगी तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। ये उसी दौरे के सम्राट हैं कि जो चीन से ये इस किस्म का जदीद असलहा पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान भारत से जो असलहे की दौड़ में या फिर जो दफाई मामलात है उसमें 2 कदम आगे नजर आ रहा है। ये उसी दौरे के सम्राट हैं जो कि कुछ माह कबल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब से चीन का किया गया था। और दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात एक तीसरे दौर में जो है वो
दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात दूसरे दौर के बाद कहा जा रहा था कि नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तानी वफ्द को तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट से रिक्वेस्ट करके तुर्की इंतजामिया की जानिब से वापस बुलाया गया कि हम इस मुज़ाकराती अमल में अहम किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। अब अफगानिस्तान से जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस के सरबराह अब्दुल वासिक जो है वो इस वक्त के सरबराह हैं और इस वक्त में रहमतुल्लाह नजीब नायब अमीर हैं, वजीर दाखिला हैं। कतर में अफगानिस्तान के सफीर सुहेल शाहीन, हकानी ग्रुप से सीनियर रुकन अनस हकानी, कहार बल्खी, डॉक्टर जलाली इस अफगान वफ्द में शामिल हैं। जबकि पाकिस्तानी हुकाम के साथ तुर्किया इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कॉलन और इस तमाम मामलात में साथ होंगे। इसके साथ साथ 3 कतर से और 2 सऊदी अरब से जो है सीनियर तरीन हुकाम इस वक्त में शामिल हैं और 2 मुत्तहिदा अमारात से सीनियर हुकाम भी पाकिस्तानी वफ्द का हिस्सा हैं। और इस जो अगर मुज़ाकराती अमल ये कामयाब होता है तो फिर इस तमाम मुज़ाकराती अमल का जो ग्रांटर होंगे वो हमारे दरीना दोस्त और जो मिसाली दोस्त हैं वो होंगे जो कि सऊदी अरब है। सऊदी अरब इस मुज़ाकराती अमल के ग्रांटर होंगे। अब जो पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो पाकिस्तानी शराइत थी, इतलात हैं, बहुत अच्छी सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है, उन शराइत को तस्लीम कर लिया गया। बहुत सी शराइत को तस्लीम किया गया जिनमें बॉर्डर एरिया के साथ साथ कहा गया है बॉर्डर लाइन के साथ साथ बफर जोन कायम किया जाएगा। तजारत के लिए जो ड्राइवर्स आते हैं उनको डॉक्यूमेंट सिस्टम में ढाला जाएगा और जो पाकिस्तान की सरहद के करीब मुसल्लह ग्रुप बस रहे थे जिनकी वजह से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही थी और दहशतगर्दी हो रही थी और ये मुसल्लह ग्रुप किसी ना किसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे थे, उनको बॉर्डर एरिया से दूर जो है वो बसाया जाएगा। यानी कि पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब इन मुसल्लह ग्रुपों पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो ये तमाम मुसल्लह ग्रुप हैं उनको उस एरिया को खाली करवा लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत के जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे वहां पर जहां पर इन मुसल्लह ग्रुपों को ट्रेनिंग दी जाती थी वो ट्रेनिंग सेंटर्स भी खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान में जो 90% दहशतगर्दी है जो कि इन मुसल्लह ग्रुपों क्रय के कातलों और भारत के जरिए जो है इनके नेक्सस के जरिए पाकिस्तान में हो रही थी वो 90% दहशतगर्दी खत्म होने जा रही है। पाकिस्तान ने इस हवाले से ताजिकिस्तान से भी कहा था कि ताजिकिस्तान ने जो एयरबेस भारत के हवाले कर रखी थी वहां से असलहा जो है वो इन मुसल्लह ग्रुपों तक सप्लाई जा रही थी। अब ताजिकिस्तान ने भी पाकिस्तान को इस हवाले से यकीन दहानी करवाई थी कि हम पाकिस्तान के ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, जिसके बाद DGIS जनरल आसिम मलिक ने वहां ताजिकिस्तान का दौरा किया, जिसके बाद ताजिकिस्तान ने ये एयरबेस भारत से खाली करवा ली और वहां से भी अब भारतीय सप्लाई लाइन कट चुकी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपने तमाम दोस्त ममालिक को भी कह दिया था कि पाकिस्तान के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन तमाम दोस्तों ममालिक को वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान अपनी सालमियत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इस मुआहिदे के बाद भी पाकिस्तान अपनी सालमियत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर अफगानिस्तान की जानिब से कोई दरअंदाजी की गई तो फिर उन्हीं की जुबान में उनको जवाब भी दिया जाएगा। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं कि इस मुआहिदे के होने के बावजूद अगर अफगानिस्तान से दरअंदाजी के सबूत मिलते हैं, अफगानिस्तान से दरअंदाजी होती है तो फिर अफगानिस्तान को पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्रॉस द बॉर्डर इनके जो दहशतगर्दों के सेफ ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। तीसरी जानिब दुनिया के नए हथियारों की दौर में शामिल हो गई है। रशिया ने 14,000 किलोमीटर के जो मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया, बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल था। अब अमेरिका ने भी जोहरी तजर्बा दोबारा शुरू करने के ऐलान के बाद बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के मुताबिक मिसाइल 4200 मील का फासला तय कर सकता है और मार्शल डिजाइन में वाक़िया रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक डिफेंस सेनेट साइट पर कामयाबी से अपने निशाने पर पहुंचा है। अब जो बड़े मुमालिक हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल में नए जो है वो असलहे की दौर में शामिल हो गए हैं। छोटे ममालिक के ऊपर तो उनके मिसाइल जो प्रोग्राम्स हैं या फिर दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका जो है दोहरे मेयार का हामिल मुल्क है, जहां वो दूसरे ममालिक को असलहा या उनके मिसाइल प्रोग्राम्स के ऊपर पाबंदी लगाता है या प्रेशराइज करता है, वहीं पर अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। तो बात यह है कि कोई भी किसी दूसरे मुल्क का सालमियत का हिस्सेदार नहीं होता। जो मुल्क खुद अपनी सालमियत को महफूज करता है, जो अपने दफा को मजबूत करता है,
वही मुल्क जो है अपना ग्रंटर और अपना जो है अपनी सालमियत का जामिन होता है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।